हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। काफ़ी समय से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको अपडेट करता रहूं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और आने वाले दिनों में स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी टाइम से डिलेड है कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हो सकता है, इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि अब आने वाले ट्रेंड क्या रिज्यूम करेगा अप ट्रेंड की तरफ, या फिर हम पॉज करेंगे या फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो इन सारी बातों को हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हर बार की तरह हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ये निफ्टी का वीकली चार्ट चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है। वीकली चार्ट हम मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है अभी हमारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो हमारा बिल्कुल बुलिश है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो भी हमारा बुलिश है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी एक कैंडल नहीं मिली जो हमें प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग दे। तो ये एक कैंडल बनी, एक डोजी सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इनसाइड सी कैंडल, एक आउटसाइड सी कैंडल है, क्योंकि इसने लास्ट वीक के हाई को भी ब्रेक कर दिया था और एक जहां पर ओपन हुए थे वहीं पर हमने क्लोज किया। तो वीकली ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है। डेली ट्रेंड की अगर हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे या फिर कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे, तो डेली में भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 वीक 4 वीक यहाँ, सॉरी 3 से 4 दिन यहाँ कंसोलिडेट किया। यहाँ पर फिर अगेन हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिला। देन अगेन एक इनसाइड आउटसाइड सी कैंडल बनी और अगेन फिर हमने फ्राइडे के दिन जो है वो प्रायर डे की जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो अभी अगर हम बात करें तो अगेन जो ये 5-7 दिन की करेक्शन जो थी, ये जो करेक्शन थी इसको कंप्लीट करके ट्रेंड अगेन पॉजिटिव हो चुका है। अब हम देखना है कि मंडे को कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हैं या फिर इस लो को ब्रेक करते हैं। अगर हम इस लो को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, और अगर हम इस हाई को ब्रेक कर देते हैं तो फिर अगेन हम फिर हायर हाई फॉर्मेशन में आपको अगेन हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैंडलस्टिक पे मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है अभी। अब हम बात करेंगे सीधा सा नियो वेव के बेसिस पे, और नियो वेव के बेसिस पे आज मैं आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आने वाले दिनों में अब आपको कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए। किस टाइम के आसपास आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि वहां आपको लॉन्ग की पोजीशंस में आपको अवेयर हो जाना चाहिए, और क्या टारगेट हो सकते हैं ऊपर में, कहाँ तक हम ऊपर में जा सकते हैं। एक नॉर्मल केस में, एक स्टैंडर्ड केस में हम कहाँ तक ऊपर में जा सकते हैं, और वैसा कौन सा एरिया है जहां पर आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि हाँ अब यहाँ से एक करेक्शन आ सकती है, उसे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। तो उन सारी बातों को हम नियो वेव के बेसिस पे अब डिस्कस करेंगे। तो अब नियो वेव का चार्ट मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये नियो वेव का चार्ट है। अब नियो वेव के चार्ट को मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है मैंने इसको। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अगर मैं बात करें तो ये एफ वेव मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ था। अब वहां से ये के लिए जो है लास्ट लेग जो है डायमेट्रिक की वो जी लेग चल रही है। तो अब जी लेग में मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं ये जो कंप्लीट लेग है ये जी लेग चल रही है। अब जी लेग में अभी यहाँ पर अब मैं थोड़े और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में। तो आपको समझ में आएगा कोविड के बाद से कि अभी हम कहाँ पर है। तो ये जो जी लेग है, जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की जो जी लेग है उसमें हम अभी कहाँ पर है। तो उसमें मैं आपको अभी बता दूं यहाँ पर हम कहाँ पर है। ये ए वेव चल रही, ये ए वेव हुआ हमारा कंप्लीट, ये बी वेव कंप्लीट हुआ। और उसकी जो लास्ट लेग जो है हमारी, जो यहाँ पर जो जी लेग हायर टर्म टाइम फ्रेम की, उसकी अभी हम सी लेग में चल रहे हैं। उसकी अभी हम सी लेग में अभी हम चल रहे हैं, मतलब कि ये जो इस टाइम फ्रेम का जो हायर टर्म टाइम फ्रेम का जो लास्ट लेग है उसकी अभी हम सी लेग में अभी हम चल रहे हैं। तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो ए, बी और ये सी लेग में अब हम इससे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में सी लेग में अगर हम बात करें तो हम कहाँ पर है। उसमें भी हम ए बी सी डी ई एफ और जी लेग लास्ट लेग में चल रहे हैं। मतलब कि हमारी सी लेग जो है इज अबाउट टू कंप्लीट, मतलब ये इसका टाइम अब आने वाला है। यहाँ पर हमारे जो है सी वेव का टाइम कंप्लीट होने वाला है। देन फिर हम डी लेग में अगेन इंटर करेंगे, जो कि हमारी वापस डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगी, इस ट्रेंड के अगेंस्ट में आएगी।
डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो वो कहाँ तक आएगी अभी हम उसकी भी बात करेंगे, क्या है आने वाले वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अभी ऊपर में कहाँ क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और ये बताया कि हायर टर्म टाइम फ्रेम से शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अभी हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी हम किस पोजिशन में खड़े हुए हैं, हायर टर्म टाइम फ्रेम से लोअर टर्म टाइम फ्रेम में कहाँ पर है। तो अभी हम जी लेग है, अभी हम जी लेग में, अब मैं और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ कि इस लास्ट लेग को, ये जो लास्ट लेग है, ये जो लेग चली हुई है, इसको मैं और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में कितना और कहाँ तक हम जा सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैं इसको और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, ए बी देन सी देन डी देन ई देन एफ, देन यहाँ से अगर हम बात करें तो हम लास्ट लेग जी लेग में चल रहे हैं इसकी। यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो ये ए है देन बी है। अगर हम इसको और ट्यून फाइन कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो कि डायमेट्रिक का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये 1.80। तो यस, हम इसे मान सकते हैं कि यहाँ हम ए देन बी देन सी देन डी देन ई, देन अभी हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट जो है ये एफ लैग में अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पर मे भी पॉसिबल है एफ लैग यहाँ पर कंप्लीट हो गया और अगेन यहाँ से हम ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर दें या फिर थोड़ा नीचे हम कंसोलिडेट करें। तो यहाँ पर अभी हम कंसोलिडेशन को डिनाई नहीं कर सकते, बट कंसोलिडेशन आप सोचे कि यहाँ से बहुत गहरा जाएगा तो वो अभी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि हम यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर किसी भी वजह से गिरावट आ जाती है, डिप अगर मिल जाता है, तो आपको जो डिप है वो अगर किसी भी वजह से यहाँ पर मिलता है 21,250 से लेकर 21,000 तक का ऐसा एरिया है, ऐसा जोन है जहाँ पर ये लेग अगर होती है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से अगेन आपको एक ट्रेंड रिज्यूम होने को मिलेगा। तो ये बेस्ट एरिया है, अगर इस एरिया में मार्केट अगर आपको मिलता है तो यहाँ आपको बाई एक्यूमुलेट करना है, यहाँ पर बिना डरे बाई एक्यूमुलेट करना। आपका जो फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए उस केस में 20,700 के आसपास, 20,670 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस एरिया में बाई करने के बाद में। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इन दिस केस अगर यहाँ यहीं से अगर हम कंप्लीट करके और यहीं से हम ऊपर चले जाते हैं तो अब ऊपर में हम कहाँ तक जा सकते हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। नीचे की हमने बात कर ली किन एरियो में हम बाई कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो देन अगेन यहाँ से अगर हम ट्रेंड को रिज्यूम करते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 21,450 के आसपास का, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में हम कहाँ तक जा सकते हैं तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसके लिए मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा डेली टर्म टाइम फ्रेम में, और उसके लिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये जो सी लेग जो सॉरी जो जी लेग होगी वो जो प्राइस वाइज जो होती है वो ए लेग के बराबर होती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो ए लेग के बराबर है या फिर उसके टाइम फिबोनाची रेशियो में या प्राइस फिबोनाची रेशियो में। तो यहाँ से अगर हम इसको देख लेते हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से अगर हम इसको देते हैं देखते हैं तो ये यहाँ से मैं इसे एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए वन वन के अप्रोक्स 22,000 के अप्रोक्स, तो हम नॉर्मल केस की बात करें तो यहाँ तो हम आ चुके हैं। अब अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी तो एक एक आइडियल केस सिनेरियो में ये आ जाता है 127 टू 138%। तो ये कहाँ पर आता है 138%, 138.2%, ये आ जाता है आपका नियर अबाउट अगर हम मान लेते हैं तो 127% जो आ जाता है इसका आ जाता है 22,760 से लेकर तो 138% आएगा इसका, नियर अबाउट मान के चलें आप 23,000, यस 23,000, 22,750 से 23,000 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है कि यहाँ पर अगर मिलता है तो यहाँ ये लेग कंप्लीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज, एक आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से डिप मार के ये इसके जरूरी नहीं कि वहां तक जाए, बट ये आइडियल केस सिनेरियो कि वहां जाके इसे कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। ये एक आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज मे बी पॉसिबल कि यहाँ से एक डिप मार के अगेन ये ऊपर चला जाए, हो सकता है 20,500 तक भी ये चला जाए और वहीं पे कंप्लीट कर दे। बट मैं आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें अगर एक्सटेंड करती है तो 127 टू 138.2% ऑफ वेव ए प्राइस वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये इस तरह से प्राइस वाइज मिमिक कर सकता है, इसकी वजह से डायमेट्रिक फॉर्मेशन में ये प्राइस वाइज मिमिक कर सकता है। अदरवाइज बेस्ट चॉइस की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो एडजेसेंट या अल्टरनेट लेके टाइम फिबोनाची रेशियो में या टाइम वाइज या टाइम फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए।
तो ये तो हो गया, ये तो मैंने आपको बात कर ली कि ऊपर में अभी हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम की कि ऐसा कौन-सा टाइम है जहाँ पर आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अगेन फिर मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट पर लेके चलूँगा, यहाँ मैंने 2 चीज़ें मेंशन की हुई है। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो ज़ोन है, ये जो स्क्वायर जो मैंने बना रखे हैं, ये एक्चुअली में नियो वेव के टाइम के बेसिस पे बना के रखे हैं, तो इसका जो टाइम ज़ोन जो आ रहा है, इस स्क्वायर का टाइम ज़ोन जो आ रहा है, इस लेक को कंप्लीट होने का जो टाइम आ रहा है, वो नियर अबाउट आप मान के चल लें कि 4th ऑफ मार्च, मतलब कि 1 मार्च से लेकर तो 10-15 मार्च आप ये मान के चलें। 2-4 दिन का एरर इतने बड़े टाइम फ्रेम में 2-4 दिन ऊपर-नीचे हो सकता है। तो मार्च का महीना 24 में आपको 1 मार्च से लेकर तो 15 मार्च के बीच, ये 15 दिन का जो गैप है, वहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना है। और उसके बाद में उससे हायर टर्म टाइम फ्रेम में, ये जो है एक हायर टर्म टाइम फ्रेम का एक रिलेशनशिप है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन में, ये जो लाइन आ रही है, ये आ रही है आपकी 15 नियर अबाउट 15th ऑफ अप्रैल, मतलब कि आपको मार्च से लेकर मार्च अप्रैल पूरा पूरा महीना, मतलब मार्च से लेकर अप्रैल का महीना पूरा, ये मार्च और अप्रैल 2 महीने आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा ज़रूर होगा मार्केट में। कुछ न कुछ उठापटक बहुत जा ज़रूर होगी यहाँ पर, ऊपर या नीचे की उठापटक होगी, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैं आने वाले दिनों में आपको और अपडेट करूँगा कि नीचे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपको। आने वाले दिनों में आपको मार्च और अप्रैल में आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। वो अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो नहीं, पर मैं एडवांस में आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नगेट देकर जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देकर जा रहा हूँ इस वीडियो में कि मार्च और अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको हेज कर लेना है इस टाइम के लिए। इस टाइम में आपको हेज कर लेना है, अदरवाइज़ बाद में हो सकता है कि आपको लगे कि यार काश मैं हेज कर लेता। मैं आपको एडवांस में आज आपको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैं आपको ये बताकर जा रहा हूँ। आज का वीडियो इसीलिए मैंने कहा था कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, आज मैंने आपको प्राइस भी बता दिया कि कहाँ तक एक आइडियल टाइम फ्रेम में हम ऊपर जा सकते हैं, और ऐसा कौन-सा टाइम ज़ोन है, उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कौन-सा ऐसा टाइम ज़ोन है जहाँ पर आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, और आपके पोर्टफोलियो को, जो लॉन्ग की पोज़ीशंस आप लेकर चल रहे हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसको आपको हेज कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ उठा-पटक ज़रूर होगी। क्योंकि जब स्मॉल टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ कॉन्फ्लुएंस करता है, तो वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, जब हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस हुआ था स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ, यहाँ पर भी मैंने बॉटम बताया था आपको, जब हायर टाइम फ्रेम स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ कॉन्फ्लुएंस हुआ था। तो अगेन यहाँ पर उससे भी हायर टाइम टाइम फ्रेम का मतलब कि ये जो फाइनल लेग, जो जी लेग है, ये कंप्लीट होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है इस टाइम ज़ोन में। तो यहाँ आपको वेट वेट एंड वॉच करना है, हेज करने में कुछ नहीं जाएगा, एक इंश्योरेंस है आपका, ताकि कुछ ऐसा कुछ होता है जिससे कि कोई बड़ा हो सकता है, तो उस केस में आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो आने वाले दिनों में आपको इस टाइम फ्रेम में ज़रूर आपकी पोज़ीशंस को एक बार के लिए कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट को हेज कर लेना चाहिए इस टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया निफ्टी के बारे में, और अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है एक्चुअली में। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वीकनेस शो कर रहा है यहाँ पर निफ्टी के कंपैरिज़न में, बट स्टिल यहाँ पर ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो ट्रेंड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ हो सकता है बस कि ये 3-4 वीक से यहाँ रुका हुआ है, पॉज़ लिया हुआ है इसने यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, हायर हाई फॉर्मेशन इंटैक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। डेली टर्म टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें, तो यहाँ एक्चुअली निफ्टी थोड़ा कन्फर्मेशन लेके गया है, क्योंकि वो प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पर हमें एक आउटसाइड सी कैंडल मिली है, जिसमें ट्रेंड यहाँ ऑलरेडी ये प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग लास्ट थर्सडे को ही देके चला गया था, और ये एक कैंडल बनी हुई है, इसका कोई रिलीवेंस नहीं है जब तक कि हम इसके लो को ब्रेक नहीं कर देते। तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड रिज़्यूम होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर की साइड में, और निफ्टी में भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी आपका क्या फाइन अगर हम बात करें, तो अगर ट्रेंड रिज़्यूम होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 43,400 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर।
और अगर हम बात करें, अगर ये नीचे आए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी बात करें, अगर ये नीचे आना चाहे तो ये यहाँ तक बिल्कुल नीचे आ सकता है। तो ये बेस्ट ज़ोन है, 46,000, 47,000, 46,800 एक बेस्ट ज़ोन है। यहाँ पर अगर मिलता है गलती से तो बिल्कुल यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए उस केस में आपका 46,500 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस ज़ोन में मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। हायर टर्म टाइम फ्रेम में भी सॉरी ऊपर में आपको अगेन अगर ये रिज्यूम करता है तो हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो जैसा निफ्टी का चार्ट है वैसा ही बैंक निफ्टी का भी चार्ट है, यहाँ पर कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी की तरह आपको दिखाई देगा, जैसा कि हमारा बैंक निफ्टी है। फिन निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिन निफ्टी यहाँ पर हमें दिखाई देगा, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन में है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, जैसा निफ्टी का फॉर्मेशन, बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पर, वैसा ही एज इट इज फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर देखिए ट्रेड लाइन जब तक की ब्रेक नहीं होगी, यहाँ अगर मैं आपको चलिए निफ्टी में लेकर चलता हूँ, निफ्टी में आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको डिजाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जब तक कि ये जो ट्रेड लाइन है आपकी, हायर टर्म टाइम फ्रेम की ट्रेड लाइन जब तक की ब्रेक नहीं हो जाती, फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं दे देती, तब तक आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टाइम फ्रेम आप इस ट्रेड लाइन को बिल्कुल ध्यान रखें, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस लेवल की, इस सी लेग की जो है लास्ट लास्ट ट्रेड लाइन है ये। इस ट्रेड लाइन का ब्रेक हो जाना, ये जैसे ही ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, टू स्टेज कंफर्मेशन हम इसे बोलते हैं नियो वेव में। फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन होता है ब्रेक ऑफ ट्रेड लाइन, और सेकेंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ ट्रेड लाइन विद द लेस टाइम, जितना टाइम उसने लिया है, लास्ट लेग ने जितना टाइम लिया उससे कम टाइम में वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो दो स्टेज कंफर्मेशन आपको अगर मिल जाती है तो समझिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। बट स्टिल अभी यहाँ कोई ऐसी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा ट्रेंड कोई अभी चेंज हो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अभी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जैसे ही कोई नीचे में मिलता है, डिप मिलता है तो बिल्कुल यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी। मार्केट गिरेगा, कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट फैशन में ऊपर नहीं जाता और स्ट्रेट फैशन में नीचे भी नहीं आता। मार्केट बिल्कुल गिरेगा, उसका टाइम आएगा, वो टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से टाइम में हो सकता है। उस टाइम के आसपास और उस प्राइस के आसपास अगर मिलता है तो आपको टाइम और प्राइस जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं और उस टाइम में अगर वो प्राइस भी कंफर्मेशन दे देता है कि उस प्राइस ज़ोन में हम आ चुके हैं, उस टाइम में आ चुके हैं, तो देन अगेन आपको वहाँ पर रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के मैंने टाइम और प्राइस दोनों आपको बता दिया आपकी आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आज मैंने आपको बहुत कुछ इनसाइट्स दी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, और टाइम और प्राइस के बारे में भी। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है और इस तरह के जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी समझ में आए कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए और किस तरह से आपको ये समझना चाहिए कि एनालिस्ट ऑन यूट्यूब और यूट्यूबर एनालिस्ट, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है या फिर मैं कुछ कमा रहा हूँ। मेरा जो मेन बिज़नेस है वो मेरा ट्रेडिंग है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है यहाँ पर कि मुझे यहाँ से कुछ मिले या फिर मैं यहाँ से कुछ अर्न कर पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मेन बिज़नेस वही है जो कि मैं करता हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। केवल मैं यहाँ पर आता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है और किस तरह से नियो वेव और इसका टाइम का रूल है, इसके जो टाइम के रूल्स है और नियो वेव के जो रूल्स है, वो हेल्प करते हैं आपकी और किस तरह से आप उससे पैसा बना सकते हैं। केवल मेरा एक ही पर्पस है कि आप जो भी करें वो सीख के समझ के करें, ताकि आपको भविष्य में फ्यूचर में आपको वो अपने काम आए। किसी के बहकावे में आके किसी ने कुछ बोला, किसी की टिप्स ले ली, ये काम कभी ना करें, क्योंकि इसमें आप अल्टीमेटली लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको आपको लॉस ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना है आपको। तो आप खुद से सीख कर और समझ कर करें, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसीलिए मैं आपके पास आता हूँ, आपको बताता हूँ। हो सकता है थोड़ा-सा मैं अभी बिज़ी चल रहा हूँ, नहीं वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। पर हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे मिलूँ तो उसके बाद से हम रेगुलर हो जाएँ, वीकली बेसिस पे जो मैं अपडेट करता हूँ वो आपको
अपडेट मिलता रहे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।